हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। और 10वीं क्लास की मैथ्स के अंदर हम 3 नंबर चैप्टर में आ पहुंचे हैं। प्रश्नावली है 3.3, यानी कि दोस्तों तीसरा चैप्टर है और उसकी तीसरी एक्सरसाइज आज हम देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से कुछ समस्याएं हैं जिनको हमें हल करना है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर 2 बिंदु लिखे हैं, यानी कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर तीसरे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन 2 लिखे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इस दोनों क्वेश्चनों को हम किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया गया है, हल लगाएंगे। पहले हल क्या है, पहले का हल देखेंगे कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। 2 संख्याएं हमें माननी है। पहले संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या y है, ये हमने माना है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों का अंतर क्या है, x और y का अंतर क्या है, 26 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ये हमने लिख दिया। अब हमें उन्हें ज्ञात करना है, यानी x और y का मान हमें ज्ञात करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो ये जो x का मान दिया गया है 3y, ये यहाँ पर रख देंगे। जो ये समीकरण दी गई है, पहली समीकरण जो हमने निकाली है, इसका अंतर 26 दे रखा है। इसके अंदर x का मान रखेंगे, यानी x की जगह मैं 3y रखूंगा, तो 3y मैंने x की जगह रख दिया और फिर -y, फिर 26 हो गया। ठीक है, तो 3y में से 1y गया तो कितना बचा, 2y बच गया। 2y बराबर कितना बच गया, 26। अब y का मान क्या आ गया, y का मान 26 में अगर 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा, तो y का मान आ गया 13। अब y का मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या आता है, x का मान, x बराबर 3 इंटू y का मान कितना है, 13 है। तो 13 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 39 है, और y का मान क्या रहने वाला है, 13 है। इन दोनों का अगर घटाव करते हैं तो आंसर क्या आता है, 26 आता है, जो हमारा अंतर दिया गया है 26। इन दोनों संख्याओं का अंतर देखिए तो 26 है, और पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या क्या है, 13 है। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास है 13 और 39। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि संपूरक कोण है, इस कोणों का मान क्या होता है, संपूरक जो कोण होते हैं इनका मान होता है 180 डिग्री। संपूरक कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 2 कोण संपूरक हैं, तो इसमें क्या करना है, देखिए 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि दोनों का जो अंतर है, पहला जो कोण है वो x है, दूसरा कोण y माना है मैंने, इन दोनों का अंतर है वो क्या है, 18 डिग्री है। 18 डिग्री मान लीजिए, 18 डिग्री x का अधिक है और y का कम है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या रहने वाला है, 18 डिग्री है। उसके बाद में क्या दे रखा है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 2 संपूरक कोण है, इनका जो संपूरक कोण होता है इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये दूसरी समीकरण में लिख रहा हूँ, x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो क्या इसका आंसर आता है, हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 18, ये माइनस का y है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा। ये हमारे पास x का मान आ गया। ये x का मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ दूसरी समीकरण में, ये दूसरी समीकरण है, ये पहली समीकरण है। x का मान मैं यहाँ पर 18 प्लस y रख दूँ, उसके बाद में प्लस में y रख दूँ, फिर 180 बराबर में लगाने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ये 18 है वो प्लस का है, इस साइड में जाएगा तो घट जाएगा। 180 में से 18 जाने के बाद में क्या आता है, तो 180 में से अगर 18 जाएंगे तो 162 इसका जो हल है वो आने वाला है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, y और y कितना होगा, 2y हो जाएगा। 2y बराबर 169 है। 2y बराबर क्या है, 169 है, 162 है, सॉरी 162 है। तो 162 के अंदर अगर अब देखिए y का मान क्या है, 162/2 हो जाएगा। 162 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 और 1 81 इसका आंसर आने वाला है। तो y का मान कितना आ गया, 81 आ गया। अब y का मान मैं यहाँ पर रखता हूँ तो x का मान आ जाएगा 18 प्लस 81 कितना होता है, 18 और 81 कितना हो जाएगा, 9 और 9 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 99 आ गया।
तो यहाँ पर तो जो दोनों संपूरक कोण है ना, उनका मान क्या है, एक का तो हो जाएगा 81 हो जाएगा और एक का हो जाएगा 99। ये दोनों कोण हमारे पास आ गए। तो इस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं, 10वीं क्लास की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।